हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर नागर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद करंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि एनटीपीसी 2020 में पूछे गए हैं। पहला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी में निहित कंपनी का नाम क्या था। तो जैसा आप सभी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यह घटना जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में हुई थी। सेकंड सवाल, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। HTTP में P का अर्थ क्या है, यानी कि हिट टिप। आपको हिट टिप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो P का क्या अर्थ है, प्रोटोकॉल। कौन UNO का हिस्सा नहीं है। तो UNO का कौन हिस्सा नहीं है, FAO UNO का हिस्सा नहीं है। खुशी सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है यह संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा रिलीज किया जाता है। और भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में रैंक थी 131 आई गेस, और 2020 में 133, 2 रैंक पीछे। और इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है, और ये डेनमार्क, स्वीडन, ये सब कंपनी जो है हमसे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 पर हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो यह आर्टिकल 51A का G, 51A के G में कहा गया है कि भारत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और ये 51A जो है हमारे DPSP पार्ट 4 में आते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो ये जो है हमारे पार्ट 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा द्वारा बनाया गया था। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया था। उ 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से याद आना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो वह 182 मीटर वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अभी वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख बताई जा रही है, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराया गया था। ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है, आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर जिस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया वह था आंध्र प्रदेश। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, और जिसमें विटामिन के की कमी आ जाती है तो उसके ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, इसीलिए विटामिन के ब्लड के थक्के जमने में सहायक है। क्वेश्चन 13, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो
चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। और आपको याद रखना है चंद्रयान सेकंड के अध्यक्ष, जब चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया तो इसके अध्यक्ष थे जी के सिवान, इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है फेल हो गया था मिशन, क्योंकि वो ऑर्बिटर जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था। किस राज्य में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो आप सभी जानते हैं केरल में सर्वप्रथम केरल चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य मणिपुर है। और जो सेकंड राज्य पूछे मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला, तो वह है राजस्थान। सेकंड राज्य मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला राजस्थान। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। क्वेश्चन 20, डियर मनी है उच्च ब्याज दर पर धन, यानी कि अगर जो आप किसी से उच्च ब्याज दर पर धन उठाते हैं तो उसे डियर मनी कहते हैं। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक जिनको दिसंबर 2020 में नियुक्त किया गया वह कौन है? तो वह है राधा श्याम राठौर। पोर्ट लुई पोशाक किस राज्य की है? तो पोर्ट लुई पोशाक मणिपुर राज्य की है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया था? तो यह मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया था। क्वेश्चन 24, दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? दोआब जो है रावी और ब्यास नदी के बीच स्थित क्षेत्र को दोआब कहते हैं। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है महानंदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 26, पूर्वी तट में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन 27, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चन 28, गोदावरी की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? तो गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर नासिक से हुई है। अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो यह जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया था 1954 पर, जब हरि सिंह ने विले पत्र पर साइन किए थे। क्वेश्चन 30, यूएसए ने आधिकारिक तौर पर किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर के रूप में टैग किया है? तो यह चीन को किया था और बाद में हटा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, मिड ऑन किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है। मिड ऑन, ऑफ ऑन, लेग ऑन, ऑफ मिड, ये जो है ये सब क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर किस देवी की प्रतिकृति अंकित होती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पर सरस्वती देवी की प्रतिकृति अंकित होती है। और 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला ये भी याद रखना है। अच्युतम नंबूदरी को मलयालम राइटर हैं, इन्हों मिला है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये सुबुत्रो मुखर्जी थे। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राकेश भदौरिया। क्वेश्चन 24, पुरानी किताबें रंग क्यों बदलती हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण। तो पुरानी किताबें जो ये भूरे रंग की हो जाती हैं, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण हो जाती हैं। क्वेश्चन 35, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपने जब मनाली, लेह, लद्दाख इस तरफ जाएंगे तो आपने BRO के बोर्ड लगे देखे होंगे, वे ही है, उसे ही सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसकी फुल फॉर्म होती है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 36, रायथू बंधु योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई। और तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल किस शहर में खोला गया? तो ये हाथियों के लिए मथुरा शहर में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खोला गया है। क्वेश्चन 38, पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यह स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 39, रिंगवर्म किसके कारण होता है? यह एक प्रकार का कवक जो केरातिन खाता है उसके कारण होता है। क्वेश्चन 40, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? तो लौह तत्व के कारण, लौह तत्व की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए किस योजना को लागू किया गया था? तो ग्रामीण डाक सेवा। और भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा किसने शुरू की थी? वैसे अगर जो 1600 के इस करीब देखें तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर डलहौजी को इसका श्रेय दिया जाता है डाक सेवा शुरू करने का। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में शुरू की गई थी। साइटोप्लाज्म कोशिकाओं के भीतर किसके स्पेस में समाहित है? तो यह कोशिका झिल्ली और नाभिकीय झिल्ली के बीच में समाहित है साइटोप्लाज्म कोशिकाएं। क्वेश्चन 45, तिब्बती पठार किस प्रकार का पठार है? तो यह इंटरमोंटेनियन पठार, तिब्बती पठार जो है यह इंटरमोंटेनियन प्लेट्यू है। क्वेश्चन 46, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू थे। क्वेश्चन 47, सुनामी के कारण हो सकते हैं भूकंप, सुनामी का एक कारण है। 48, क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी के साथ कौन सा कप जुड़ा हुआ है? तो हॉकी के साथ रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सभी हॉकी के कप हैं। क्वेश्चन 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। क्वेश्चन 50, रेडियोधर्मिता को किस इकाई में मापा जाता है? तो रेडियोधर्मिता को बेकरेल में नापा जाता है। क्वेश्चन 51, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह राजा चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो जो भी कोई अपने परिवार जीके विद करंट पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके साइड में घंटी वाला बटन प्रेस जरूर कर दें। धन्यवाद।